बक 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 बक, क्या बक बक चलती रहती है। आज हम बक बकेंगे कि कैसे आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में एक रॉक बैंड के लाइव कॉन्सर्ट की टिकट्स सिर्फ टिकट्स ना होकर कीमती ज्वेलरी, फैशन ट्रेंड, क्रिप्टो करेंसी, आन बान शान और न जाने कितना कुछ बन जाती है। अब कोल्ड प्ले का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। आप लोगों में से कुछ ओए लकी लकी ओए ने तो उनके कॉन्सर्ट की टिकटें अपने दिल से भी चिपका रखी होंगी। पर जिन्होंने मेरे मुंह से ये नाम पहली बार सुना है उन्हें मैं बता दूं, कुछ नहीं, बस बेकार की हाइप है। एक यूके के एमआई से 5 लोगों के रॉक बैंड की, जिनका शो जनवरी 2025 में मुंबई पुणे के बीच वाले डीवाई पाटिल स्टेडियम में होने जा रहा है। तो जैसे ही वेबसाइट्स पर उनकी टिकटें बिकना शुरू हुई, करीब 30-40 सेकंड्स में ही पूरा स्टेडियम बुक हो गया और अगले 5 मिनट में 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने टिकटें खरीदनी चाहिए। यूं तो हमारा देश गरीब देश माना जाता है, पर इस तरह की टिकटें विदेशों की सैर और लेटेस्ट आईफोन्स खरीदवा लो लोगों से कितने भी, तब सारी गरीबी को घर की तिजोरी में लॉक करके और अपनी अमीर को वहां से आजाद करके लोग ये सभी काम तो बड़े मजे से करते रहते हैं। एप्पल का मुंबई में एक स्टोर खुला है। वहां पे बाहर आईफोन 16 लेने की लाइन में एक 24-25 साल का लड़का काफी देर से खड़ा था। मैंने उससे कहा, अबे अच्छा भला है, कुछ काम दाम क्यों नहीं करता, लगा हुआ है फोन की लाइन में, आईफोन 16 से रोटी ना मिलने की। कहने लगा, मिलेगी मिलेगी, इसी से मिलेगी। आजकल दिखावे का जमाना है, पहले इससे नौकरी मिलेगी, फिर छोकरी, और छोकरी आगे चल के बीवी बनेगी तो रोटी भी डालेगी आगे। मैंने कहा, प्लान तो जबरदस्त है भाई, पूछता हूँ मोबाइल के साथ साथ बीवी एक्सचेंज ऑफर भी है क्या। मैं भी लग गया उसके पीछे लाइन में। खैर, पलट के फिर से कोल्ड प्ले पे आता हूँ। दोस्तों, पिछले दिनों न्यूज़पेपर में, रेडियो में, न्यूज़ चैनल्स पे लगभग हर जगह हर पल बस कोल्ड प्ले की ही चर्चा हो रही थी। शुरू शुरू में तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि कोई सर्दी जुकाम की दवाई होगी जो अमेरिका ने बैन कर दी तो इंडिया आ गई होगी। और फिर ऑफिस के लंच टेबल पे होने वाली गॉसिप्स में मुझे ये सब पता चला। टिकट्स ना मिलने पर कुछ लोग इतने उदास हो गए कि पंकज उदास की गजलें सुनने के लिए बार में जाना पड़ा उनको। मैंने जब टिकट्स के रेट सुने तो काफ़ी कम थे। मुझे बहुत निराशा हुई। मैं बोला, इसमें तो हमारे मुंबई के मीरा रोड में एक 2 BHK का फ्लैट भी आ जाए, इसमें क्या है। इनको हमारे दिलजीत पाजी से कुछ सीखना चाहिए। अपने शो की एक टिकट के पैसे से भी ना वो जू में बंगला भी बनवा सकते हैं, बंगला। जिन लोगों को कॉन्सर्ट की टिकटें नहीं मिली, उनका मीरा रोड में फ्लैट खरीदने का मूड नहीं होगा, तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि अब फिर से इस बाहर निकाले पैसे को तिजोरी में डालना पड़ेगा। पर कुछ लोग ना इधर के रहे ना उधर के, उन्हें ना टिकट्स मिली और ना ही उन्हें कंप्लीटली मना किया गया। ऐसे 20-30 लाख लोग आज भी वेटिंग लिस्ट में खड़े हैं। तो वो लोग क्या करते, अपनी तिजोरी से निकाले हुए पैसे को शेयर मार्केट में डाल दिया। अभी कुछ दिनों से जो तेजी आई है ना शेयर मार्केट में, वो हो सकता है उसी वजह से हो। पर जिसको टिकट मिल गई ना भाई साहब, वो उस टिकट के साथ अपना फोटो सोशल मीडिया पे, अपने घर की टेरेस और मेन गेट पे, अपने ऑफिस के कैबिन पे, अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड और फ्रंट बम्पर पे, अपनी बाइक के, नहीं ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, बाइक वाले किधर टिकट खरीद पाएंगे बेचारे। कहीं कहीं पे तो कई लोगों ने एक ही टिकट के साथ अपना फोटो खिंचवा के लगा लिया। मैं अपने आप से बोला, अपना तिरंगा अपनी शान है, इसलिए हर घर तिरंगा कैंपेन तो समझ में आता है, पर ये किस तरह का कैंपेन, हर घर कोल्ड प्ले। कोल्ड प्ले भी नहीं, हर घर कोल्ड प्ले की सिर्फ टिकट, वो भी अपनी की किसी और की पता नहीं। जनवरी 2025 के कॉन्सर्ट के लिए अभी से इतनी मारामारी, इतना पागलपन। भगवान का शुक्र है ये जनवरी में कॉन्सर्ट था। अगर ये अक्टूबर या नवंबर में होता तो मुझे मजबूरन वॉशिंगटन लेटर लिख के अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस रुकवाने पड़ते कि भाई रुक जाओ, सब्र करो, हम तुम्हारे इलेक्शंस नहीं देख पाएंगे, हमारी आंखें अभी कोल्ड प्ले ने ढक रखी है। मैंने तो सुना है कि लोग उस कॉन्सर्ट वाले स्टेडियम में अभी से बोरिया बिस्तर लेके बैठने लग गए। जनवरी तक तो वहां पे छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियां सी भी उग जाएंगी, जिनमें डिश एंटेना और एसी भी लगे होंगे, क्या पता। मेरे एक दोस्त की काकी बहुत अमीर है दोस्तों। उन्होंने अपनी सभी गोल्ड चेन्स में से हीरे के पेंडेंट निकाल के घर के सभी मेंबर्स के लिए ली इस टिकट को लगा दिया। यहाँ तक कि उनकी नौकरानी भी उसकी टिकट का ब्रेसलेट बना के अपनी कलाई पे बांध के घूमती है। जब से ये टिकट उसने हाथ में पहनी है दोस्तों, चौका बर्तन का काम किसी को आउटसोर्स कर दिया। मैं समझता था कि आजकल ज्यादा पैसे बड़ी तेजी से कमाने के लिए कई लोग क्रिप्टो करेंसी में डील करने लगे हैं, पर मैं गलत था। अब क्रिप्टो करेंसी से भी बड़ी एक नई करेंसी आ गई है, कोल्ड प्ले करेंसी।
मेरे पड़ोस के शर्मा जी जो आए दिन सिर्फ बेटिंग सट्टा या किसी का पेमेंट नहीं आया तो कट्टी नहीं सीधा बड़ा वाला कट्टा करते रहते हैं, उन्हें भी कोल्ड प्ले की टिकट्स में बड़ा इंटरेस्ट जाग रहा था इस बार। मुझे लगा कि चलो इंसान कैसा भी हो आखिर वो म्यूज़िक लवर तो निकला और मैं भी एक म्यूज़िक लवर, तो मैं चला गया उनसे म्यूज़िक के बारे में कुछ ऐसे ही बातें करने की उन्हें किस तरह का म्यूज़िक पसंद है, वेस्टर्न म्यूज़िक ही पसंद है कि इंडियन भी पसंद करते हैं। पर मेरी हवाइयाँ तो तब उड़ गई जब मेरे लिए घर का दरवाज़ा खोलते हुए वे किसी से मोबाइल पे चिल्लाते हुए बात कर रहे थे। क्यों नहीं मिली टिकट? मैंने तेरे ऊपर इतना खर्चा तेरे को खुश करने के लिए नहीं किया था, तुझसे काम करवाने के लिए किया था, फिर भी तू टिकट नहीं ले पाया। उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, पार्टी सामने खड़ी है, 1000 टिकट का ऑर्डर है, मुझे पार्टी नहीं 15 करोड़ का मुनाफा दिख रहा है और तू कहता है टिकट नहीं मिली, कल शाम तक मुझे सारी टिकट्स मेरे ऑफिस में चाहिए, मतलब चाहिए। ये कह के उसने फोन रख दिया और अचानक से अपना सुर चेंज करके मुझे एकदम प्यार से कहने लगा, आइए अग्रवाल जी, कैसे आना हुआ। अब दोस्तों उसे मैं क्या बताता कि मैं जो डिस्कस करने आया था उस म्यूजिक का सिर्फ म ही दिखा उसके तेवरों में, और वो भी सिर्फ मुनाफा वाला म और कुछ नहीं। नो 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 नो। उसके फ्लैट से उल्टे पांव भागते हुए मैंने बस यही सोचा कि हे कोल्ड प्ले, भगवान तेरी टिकट ना मिलने वालों की आत्माओं को शांति दे।